हम ये कहते हैं बिहार की गवर्नमेंट को भी, आंध्रा गवर्नमेंट को भी अगर वो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान के पेट के अंदर छुरा घोंपेंगे। ललन सिंह बोले अल्पसंख्यक जेडीयू को नहीं देते वोट। को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है, 7वें वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट नहीं देते नीतीश कुमार। अशोक चौधरी और हरिभूषण ठाकुर समर्थन में उतरे। स्मार्ट मीटर पर ये लोग जो बात कह रहे हैं, स्मार्ट मीटर में जो रेवेन्यू हम लोगों ने जनरेट किया है और जो हर घर हम बिजली का जो हमारे नेता का है, ये तो तभी संभव हो पाया है ना कि हम जब रेवेन्यू मॉडल तैयार कर रहे हैं। बिहार के मुस्लिम बंधुओं को विकास से कोई लेना देना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, एक भी आज स्कॉर्पियो में राइफल निकलता हुआ देखते हैं? एक भी राइफल है स्कॉर्पियो गाड़ी से निकला हुआ? नमाज पर कोई बैन नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर लैंड जिहाद जो करेंगे, वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन हड़पने की जो कला अपनाए हुए हैं, उसको सख्ती से निपटा जाएगा, कानून बना के निपटा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। देखें तो एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधन के विधायक पूरे जोश में दिख रहे हैं। वैसे इसके पहले ललन सिंह ने यह कहकर बिहार का राजनीतिक पारा गर्म कर दिया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते। देखें तो इस मुद्दे पर बिहार में खूब राजनीति देखने को मिल रही है। इन सबके बीच नीतीश कुमार के करीबी समझे जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बच्चौल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको अशोक चौधरी और हरिभूषण ठाकुर बच्चौल का बयान दिखाते हैं। स्मार्ट मीटर पर ये लोग जो बात कह रहे हैं, स्मार्ट मीटर में जो रेवेन्यू हम लोगों ने जनरेट किया है और जो हर घर हम बिजली का जो हमारे नेता का है, ये तो तभी संभव हो पाया है ना कि हम जब रेवेन्यू मॉडल तैयार कर रहे हैं। हाँ, कहीं त्रुटियां हैं उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, तो ये तो स्मार्ट मीटर का मुद्दा चलने वाला नहीं है। दूसरा, जहाँ तक करप्शन का मामला है, ये 18 साल में 19 साल में हमारे नेता के ऊपर कोई करप्शन का चार्जेस आया है? कोई करप्शन का कोई मुद्दा आया है? अब इन लोगों के ऊपर क्या है, इनको भी 15 साल रहे, ये भी चलने वाला नहीं है। अब अगला बोलिए कौन दूसरा मुद्दा है? तीसरा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, एक भी आज स्कॉर्पियो में राइफल निकलता हुआ देखते हैं? एक भी राइफल है स्कॉर्पियो गाड़ी से निकला हुआ? लॉ एंड ऑर्डर भी समझ में आ गया। आज के डेट में कोई 5 रुपया का चंदा भी मांग सकता है। सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी व्यापारी से है क्या? कोई नमूना बताइए प्रदेश में, एक भी व्यक्ति बताइए कि कोई आदमी हमारे से सरस्वती पूजा का जबरदस्ती चंदा ले लिया हो, एफआईआर किया हो। ऐसे कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि विपक्ष में है, इनको कुछ कहना है तो इनकी भूमिका है, कहेंगे अपनी बात। इसका का बजट कितना था? 22,000 करोड़ में मात्र 350-400 करोड़ का बजट था, और आज अल्पसंख्यक का बजट कितना है? 700 करोड़। तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के ऊपर काम हुआ है। हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है जहां अल्पसंख्यकों के बच्चों को बीपीएससी और आईएएस की कोचिंग देने का काम हज भवन में नेता ने शुरुआत की। तो उनकी सोच तो है कि हमारे यहाँ जो बच्चे अल्पसंख्यक समाज के बीपीएससी आईएएस कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम प्रोत्साहित करें। इस प्रदेश में पे कमीशन मदरसों में माननीय नेता ने लागू किया। काम तो बहुत किया, लेकिन जितना काम किया, ललन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री का कहना था कि जितना काम नीतीश जी ने कहा है उस हिसाब से हमें वोट नहीं मिल पाता है। हमको इस पर काम करने की जरूरत है और हम लोगों को समझाने की जरूरत है, जिसके लिए हर जगह हमारी टीम जा रही है, लोगों को, अपने वर्करों को और इन लोगों को बताने के लिए। इन सब मुद्दों पर जो है आप लोग जो है वो चुप रहते हैं। जमीयत उलमा के सदर ने ये मुख्य बातें कही है कि आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं, साथ रहने की सिर्फ बात कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों का जमाते उलमा और ये सब पंडित मौलाना ये सब के हम लोग फेरा में नहीं रहते हैं। हमारे नेता विकास के काम में रहते हैं, हम विकास करते हैं, और ये मेरा और जनता के बीच डायरेक्ट संबंध है। हम बीच में किसी का नेता को जरूरत नहीं है। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता से वोट मांगते हैं। हम जितना काम कर रहे हैं अल्पसंख्यकों में, उतना हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है। ये बात माननीय नेता ने कहा है, ललन सिंह जी ने दिया है। किस तरह देखते हैं? देखिए, ललन बाबू का बयान 1000% सही है। बिहार के मुस्लिम बंधुओं को विकास से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से कोई लेना देना नहीं है। वो वक्फ बोर्ड, कब्रिस्तान,
बाजार की ही राजनीति करते हैं 21वीं सदी में भी। और क्या कर रहे हैं निश्चित रूप से उन लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करके एनडीए गवर्नमेंट को वोट दे, नहीं तो उनके चरित्र पर, उनके समाज के चरित्र पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है। कल जिस तरह से मदनी यहाँ थे और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया कि कुछ दिन के बाद आप लोग नमाज पर भी बैन लगाने के लिए कहे। नमाज पर कोई बैन नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर लैंड जिहाद जो करेंगे, वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन हड़पने की जो कला अपनाए हुए हैं, उसको सख्ती से निपटा जाएगा, कानून बना के निपटा जाएगा। तैयारी कर ली है, सदन में आप लोगों को घेरेंगे, स्मार्ट मीटर हो या फिर जमीन सर्वे या लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, ये बात विवाद का जगह है। समुचित तरीके से जो भी प्रश्न रखेंगे उसका जवाब सरकार देने को तैयार है। नीतीश कुमार, हम लोग तो 24 घंटा तैयार हैं, तो वो ही नहीं रहते हैं। पिछली बार थे वो, उनको संसदीय लोकप्रति में उन लोगों को आस्था है। यादव ने कहा, मौलाना मदनी ने कहा था नीतीश कुमार समर्थन करे, दिखावा ना करे, कल के उन्होंने वक्फ बोर्ड के मामले। देखिए, मौलाना मदनी का जो छिपा हुआ एजेंडा था, उनके पीछे जो काला और उजला झंडा लहराया गया, वो ISIS का झंडा है। इस पर सरकार कार्रवाई करे, मदनी पर केस करे और उसको अरेस्ट करे। 4 सीटों पे आप लोग जीत दर्ज किए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं 25 में झारखंड की तरह बिहार में भी सरकार बनाएंगे। भगवान करे उसी तरफ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। झारखंड है नेता बिहार के, या झारखंड की बात करते हैं। हरिभूषण ठाकुर जी, एक बात ये भी है, ललन सिंह ने भी ये बात मांगा, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए में और उनके शासनकाल में जो अल्पसंख्यक मुस्लिमों के लिए जो काम किया गया, उन्होंने आप लोग को निश्चित रूप से मुस्लिम समाज के चरित्र पर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि वो सड़क, बिजली, पानी, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा पर वोट नहीं डाल करके मजहब को तुष्ट करने के लिए, अपने मजहब को मजबूत करने के लिए वोट डालते हैं। ये विकसित भारत के लिए कलंक है। तो आपने देखा कि अशोक चौधरी और हरिभूषण ठाकुर बचौल दोनों ही ललन सिंह के बयान का समर्थन करते दिखे। अशोक चौधरी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय का वोट काम के अनुरूप नहीं मिल रहा, तो हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी कहा कि बिजली यानी विकास को छोड़कर ये लोग मजहब की राजनीति करने में जुटे हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में ललन सिंह के बयान पर फिलहाल राजनीति कम होती नहीं दिख रही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।